सुख मिलता है। पर जहां पर इंद्रियों के समान, इंद्रियों की प्रसन्नता की कोई बात नहीं, पर चित्त प्रसन्न हो उसको आनंद कहते हैं। कथा में यहां आप लोग बैठे हो, यहां इंद्रियां प्रसन्न नहीं हो रही हैं। यदि इंद्रिय प्रसन्नता की बात करें, कई माताएं बेचारी अपने कपड़ा से झल रही हैं, पंखा, कई बेचारे हाथ में कुछ कागज मिल गया उसी से ही झल रहे हैं। क्यों? इंद्रिय सुख तो नहीं है, गर्मी पड़ रही है, व्यवस्था फिर भी की है थोड़ी ठंडक की, लेकिन फिर भी इतनी तो व्यवस्था हमारी इंद्रिय के उपयोगी तो नहीं है। बैठने के लिए भी नीचे ही व्यवस्था, नीचे बैठो। इंद्रिय सुख तो यहां नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि यहां चित्त की सुख की प्राप्ति हो रही है, और इसी को ही आनंद कहते हैं। और ये आनंद ही श्री कृष्ण है। बात तो सुनो, पहले ताली बजा देते हो आप। मैं कुछ सुनाने की योजना बनाता हूं, आधी में ताली बज जाती है। बात तो सुनो, यहां बैठ करके आपको इंद्रिय सुख तो मिल नहीं रहा, सब लोग अव्यवस्था सी में ही बैठे हो। इतनी ही व्यवस्था होनी चाहिए, इससे ज्यादा व्यवस्था। एक और बात कह दें आपको, बहुत व्यवस्थित होकर के कथा सुनने का प्रयास करोगे कभी नहीं सुन पाओगे। बहुत व्यवस्थित होकर दो काम नहीं कर सकता व्यक्ति, एक तो कथा नहीं सुन सकता, दूसरा पढ़ नहीं सकता। दोनों में अव्यवस्था आवश्यक है। बच्चे को पूरी व्यवस्था दे दो और कहो पढ़ो, नहीं पढ़ पाएगा वो। आप देख लेना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़ लिख करके बना हुआ व्यक्ति वो अव्यवस्था से ही निकला होगा। अव्यवस्थित जब तक नहीं होगा, थोड़ी उसके इंद्रिय सुख ज्यादा प्रकट कर दोगे तो भजन और पढ़ाई ये दोनों नहीं हो सकते। मेरे गुरुदेव मुझे कैसे पढ़ाते थे? वो तो पढ़ाते थे, लेकिन जब मेरे को स्वाध्याय खुद पढ़ना होता था, उसके लिए उन्होंने नियम क्या हुआ कि 6 महीने तक गुरुजी पढ़ा रहे थे। तो गुरुजी पढ़ाते और मुझसे रोज पूछते, कल जो हमने तुमको श्लोक याद कराए वो सुनाओ। तुम एक आध श्लोक सुनाता, और गुरुजी याद करा के जाते थे 30-40 श्लोक, और नहीं सुना पाता तो फिर डांटते थे। एक दिन गुरुजी बोले, एक बात बताओ, तुम पढ़ते कैसे हो? मैंने, गुरुजी मैं सुबह उठ के स्नान करके बिल्कुल शुद्ध पवित्र नए वस्त्र पहन करके आसन बिछा के चौकी पे भागवत जी रख के तब पढ़ता हूं। बोले क्यों इतनी व्यवस्थाएं करके क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा भागवत जी साक्षात कृष्ण है ना, इसलिए उनको शुद्धता से स्पर्श करना है और चौकी पर रखना है, ऐसे पढ़। बोले ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, कथा ऐसे करना, लेकिन अभी तुमको अध्ययन करना है तो अध्ययन तो भैया एक बात मान लो, राक्षसों से कुछ मत सीखो, लेकिन एक चीज सीखो। क्या? किसी वस्तु को पाने की ललक में देवता मत बनो, राक्षस बनो। क्योंकि किसी वस्तु को पाना चाहते हो तो राक्षसों की तरह ललक होनी चाहिए। हमने कहा गुरुजी समझ नहीं आई बात। बोले कि देखो, पढ़ाई करने के लिए नहाना धोना ये सब चीज बात की। सुबह उठो, उठ करके मुंह धो के कुल्ला करो, सीधे पढ़ने बैठ जाओ। ज्यादा व्यवस्थित होके मत पढ़ो, पढ़ नहीं पाओगे। और गुरुजी का वो सूत्र काम किया। फिर तो मैं रात में लेटे लेटे भी पढ़ने लगा, जब मन होता तब खोल के पढ़ लेता, ये भी विचार नहीं करता कहां रखूं कहां नहीं रखूं। अध्ययन करने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। ऐसे ही भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए भी व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं, बहुत व्यवस्थित। यदि आपको यहां पर व्यवस्था दे दी और कहीं बैठ के सुनो कथा, सो जाओगे, कथा नहीं सुन पाओगे। हमारे वृंदावन में एक बाबा, उनका मैं जिक्र कभी कभी कथा में करता हूं। वो क्या करते थे, किसी भक्त ने उनको गद्दा दिया, बोले महाराज जी आप ऐसे ही रहते हैं, गद्दे पे बैठा करें, गद्दे पे सोया करें। तो बाबा ने गद्दा फाड़ के उसमें से सारी रुई निकाल दी और उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए भीतर, और फिर उस गद्दे पे बैठे। किसी ने पूछा बाबा जी कहा किया तुमने? बाबा बोले गद्दा जो है ये सुख प्रदान करने वाला है, यदि इस पर ऐसे ही बैठ जाऊंगा तो सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो नींद आएगी, नींद आएगी तो भजन कम होगा। अब मैंने इसमें कंकड़ पत्थर भर दिए हैं, मतलब जब शरीर को बहुत जरूरत होगी तभी नींद आएगी, और तब नींद आएगी तो कंकड़ पत्थर पे भी नींद आ जाएगी। बिना जरूरत के नींद नहीं आएगी, अब तो मेरा भजन ज्यादा बनेगा। इसलिए मैं ऐसे बैठता हूं।
तो कहने का अभिप्राय, बहुत व्यवस्थित होकर के ना तो अध्ययन होता है और ना ही भक्ति होती है। दोनों के लिए अव्यवस्था जरूरी है। बिस्तर पर पड़े पड़े हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। उसके पीछे दो कारण, पहली बात तो अपवित्र है, दूसरी बात ऐसे लेटे लेटे आराम से कोई भजन नहीं होता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, सुख आसन में बैठना पड़ेगा, मेरुदंड सीधा करना पड़ेगा, तब ध्यान लगेगा और तभी आप किसी पूजा अर्चना की विधि को कर सकते हैं। तो यहां आपके लिए कोई अनुकूल व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तो ये सुख नहीं है, ये आनंद है। और आनंद कौन है? नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर गोपाल भयो, नंद घर गोविंद भयो नहीं गाते, नंद घर आनंद भयो। आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। ये जो आपको सुख मिल रहा है ना यहां पर, ये सुख ही श्री कृष्ण है। ये अव्यवस्था में भी आप लोग प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, यही श्री कृष्ण है। किसी व्यक्ति को हर व्यवस्था में प्रसन्नता होने लग जाए ना, समझ जाना कृष्ण मिल गए उसको, इसलिए वो हर स्थिति में प्रसन्न है। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर स्थिति में प्रसन्न रहो। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के यहां लाला का जन्म हुआ है। नंद जी के लाला भयो है, और महाराज ब्रजमंडल में इतना सुख है रो है, इतना सुख है रो है, सबन को ऐसा लग रहा हमारे घर ही लाला भयो का। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रजमंडल का सुख ऐसा समझो जैसे किसी के घर में बालक होने पर घर के लोग प्रसन्न होते हैं, वैसी प्रसन्नता पूरे ब्रजमंडल को है। अरे ब्रजवासी अपने अपने घरों के बाहर बंधन बार लगा रहे हैं, अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला करके दान कर रहे हैं। कोई पूछता कि आप क्यों दान कर रहे हो, आप क्यों यज्ञ कर रहे हो? बोले अरे तो है ना पतो, कन्हैया भयो है, लाला भयो है, वाक्य मारे कर रहे हैं। तो बोले लाला तो नंद बाबा के भयो है, तुम काय को उत्सव मना रहे हो? ब्रजवासी बोले पतो ना क्यों, ऐसा लगा नंद के ना, ये तो हमारे ही भयो है। ऐसी प्रसन्नता कोई एक दो चार घरों को नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल को ऐसी प्रसन्नता। सब अपने घर सजा रहे हैं, सब अपने घर में आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, ऐसी समरसता कभी संसार में आपको देखने को नहीं मिल सकती, पर अभी उसकी हल्की सी झलक देखने को मिली थी जिस दिन श्री राम प्रतिष्ठान महोत्सव था। प्रभु श्री राम अपने मंदिरों में विराजे। उस दिन देखा भारत के हर वैदिक वैष्णव परिवार ने अपने अपने घरों को सजाया, अपने अपने घरों पर ध्वजा लगाई, अपने अपने घरों में सब लोगों ने राम जी का स्मरण किया। कई लोगों ने तो अपने घर के ठाकुर जी के उत्सव किए। लेकिन फिर भी उसमें पैरामीटर देखा जाए तो कहीं ज्यादा प्रसन्नता, कहीं कम प्रसन्नता, कहीं मध्यम प्रसन्नता, ये फिर भी थी। लेकिन ठाकुर जी का जब प्रादुर्भाव हुआ है तो ब्रजमंडल की स्थिति कैसी? बोले सबको उतना सुख मिल रहा है, उतने आनंद में जितने नंद बाबा और यशोदा हैं, उतनी प्रसन्नता में है सब। ठाकुर जी का यही स्वरूप है। ठाकुर जी जब आते हैं ना तो सबके चित्त में 0.1% ही सही समत्व आ जाता है। सबका भाव थोड़ा थोड़ा मिलने लग जाता है, मेल मिलाप सबके अंदर सुख का और आनंद का एक समरस हो, अब समरसता हो जाती है। राम जी आए, समरसता हो गई सब जगह। और चलो किसी ने अपने घर में उत्सव मनाए ना मनाए, ये जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन
राम जी जब मंदिर में विराजे और उनका प्रथम दर्शन जैसे ही टीवी पर सबको हुआ, कोई पत्थर हृदय होगा जिसके नेत्र सजल ना हुए हों। सबके नेत्र सजल हो गए, सब प्रसन्न हो गए। तो ये इस बात का मतलब क्या है? ठाकुर जी केवल उस समय मंदिर में नहीं विराज रहे थे, पूरे भारतवर्ष के भारत के प्रांत में रहने वाले भारतवर्ष के समस्त जीवात्मा के चित्त में राम जी प्रकट हुए, इसीलिए नेत्र सजल हुए। भाई घड़ा यदि पूरा भरा हो और उसमें 2-4 कंकड़ अंदर डाल दिए जाएं तो क्या होगा? थोड़ा बहुत छलकेगा ना बाहर। ठीक वैसे ही बंधुओं, बिना संसारी कामना के, बिना संसारी सुख और विषाद के ठाकुर जी की स्मृति में नेत्र सजल होते हैं, तो वो नेत्र सजल ऐसे ही हुए कि मानो ठाकुर जी चित्त में आए, ओवरफ्लो हुआ और नेत्रों से आंसू निकल आए, नेत्रों से वही प्रेमाश्रु छलक पड़े। मैं तो कहता हूं स्पष्ट, ठाकुर जी की स्मृति में कभी नेत्र सजल होते हैं तो यही समझना ठाकुर जी आपके आसपास ही हैं, आपका स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए नेत्र सजल हो रहे हैं। इतने आनंद, इतने सुख में सब ब्रजवासी, सब उत्सव मना रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर के नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया। बंधु, यदि चाहते हैं कि हमारे घर में उत्पन्न संतान उसका भविष्य मंगलमय हो तो हमारी 2-3 बातें सुनिएगा। बालक का जब जन्म हो, आपकी गोद में बालक जैसे आवे, सबसे पहले उसके कान में भगवान नाम कहिए, ठाकुर जी का कोई नाम उच्चारण करो। और यदि कोई आपको 12 अक्षर मंत्र आता है, महामंत्र आता है, कोई ऐसा सुंदर मंत्र आता है, तो वो मंत्र पहले उसको सुनाओ। सबसे पहला काम, जन्म लेते ही उसके कान में ठाकुर जी का शब्द सुनाओ। दूसरा काम, बालक जैसे ही घर पर आवे तो घर पर आने से पूर्व उसको पहले गौशाला लेके जाओ, गौरज उसके माथे पर लगाओ, गैया के चरणों में उसको रख करके वहां पहले उसकी वंदना करवाओ, गैया को पुजवाओ। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? अरे ठाकुर जी के लिए ये सब बातें यहां वर्णित की गई हैं। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी को जब भी नजर गुजर लगती, मैया कहा करती वो लाला को ले जाती और गौमूत्र से तो पहले स्नान कराती और फिर 12 अंगों पर गौरज लगा करके तब ठाकुर जी प्रसन्न होते। तो सबसे पहले तो उसके मुख, उसके कान में भगवान नाम का उच्चारण करना है। दूसरी बात, घर आने से पूर्व पहले गौशाला जाए, गैया को वंदन करके आए, फिर अपने घर आवे। और घर में ही जन्म लिया हो तो जब 100 वर्ष से निवृत्त हो जाए तो सबसे पहले उत्सव से पूर्व उसको गौशाला लेके जाओ, गैया को प्रणाम करवाओ। और तीसरा काम, बालक जब घर पधारे, उसका प्रथम उत्सव कोई भी हो, उसमें अधिक से अधिक ब्राह्मण और अधिक से अधिक वैदिक संत वैष्णवों को आमंत्रित करो, उन सबसे उसको आशीर्वाद दिलवाओ। रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, इन लोगों के लिए तो सबसे लास्ट वाला दिन रखा करो, ये बाद में देंगे सब आशीर्वाद। उससे पहले तो संत वैष्णव ब्राह्मण भक्त, इनसे आशीर्वाद दिलवाओ उस बालक को। और नामकरण की जब बात आवे तो किसी विद्वान से ही या फिर किसी संत से ही उसका नामकरण करवाओ। भगवत संबंधी नामकरण होना चाहिए, भगवत नाम से संबंधी उसका नाम होना चाहिए। ये कुछ नियम है, इनका पालन होना चाहिए। और यदि संभव हो सके आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो बालक जैसे ही 100 वर्ष निवृत्त हो, पवित्रता आवे घर में, तो बालक के उत्सव के रूप में ठाकुर जी का मधुर उत्सव करो। और ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को प्रसादी आदि पवा करके सबको एक बधाई उत्सव जैसा करो, सुंदर। इसका प्रभाव पड़ेगा, इतने सारे वैष्णव ब्राह्मण प्रेम भर के उस बालक को देखेंगे, निश्चित है उसमें भक्ति गुण आएगा। ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? भागवत में वर्णन है, वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वैः।
ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार होते ही सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के वेद ध्वनि से पूरे आभा मंडल, वायु मंडल और उस स्थान को पवित्र किया। स्वस्ति वाचन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? धेनुनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नो रत्नोंघ सातकों बांबराप्रतान। वर्णन करते हैं, गैयाओं के समूह के बीच में लाल जी को लेकर के गए और फिर गायों का दान करवाया ठाकुर जी का हाथ स्पर्श करवा के। तत्पश्चात वहां पर जो जो ब्राह्मण आए उनको पर्वतों के समान सुंदर सुंदर बना करके आभूषण आदि प्रदान किए। लेकिन कैसे प्रदान किए? बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। बोले दिखाते हुए आभूषण नहीं दिए। आभूषण हो, रत्न हो, या ये सुंदर सुंदर जो सामग्रियां ब्राह्मणों को दान में दी गई, ये दिखाते हुए नहीं दिए, इनको गोपनीय करके सबको दिया। और कैसे गोपनीय करके दिया? बोले सुंदर बड़ी सी थाल में और चावल का पहाड़, दूसरी थाल में दाल का पहाड़, तीसरी थाल में तिल का पहाड़, ऐसे पहाड़ बना बना करके चावल दाल तिल के दिए। ब्राह्मणों का पहले तो मन में आया, बोले इससे बढ़िया तो हमको दक्षिणा ही दे देते, क्या इतने बड़े बड़े जो है तिल और गेहूं चावल ये सब दे दिए। लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव होता है, वो कुछ कहता नहीं है, जो दे दो ले लेता है। ब्राह्मण देवता बेचारे उन पहाड़ों को संभालते संभालते लाए, गेहूं चावल तिलों के पहाड़ घर ला करके ब्राह्मणी को दे दिए। बोले लो ब्राह्मणी रखो इनको कहीं पे। बोले अरे ये कहां से इतना सब कुछ ले आए हो? बोले अब क्या करें, यजमान जो दे तो स्वीकार करना पड़ता है। कहते हैं जैसे ही ब्राह्मणियों ने उन चावल गेहूं और तिल के पहाड़ों को ऐसे कहीं समेट करके रखने का लिए पहली परत उठाई, उठाती क्या देखा कि बाहर तो वो परत थी चावल तिल और गेहूं की, भीतर उनके तो सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर स्वर्ण, सुंदर सुंदर आभूषण ऐसे सब भरे हुए थे। ऐसा नंद बाबा का हृदय। बंधुओं, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो प्रदर्शन आपके जीवन से चला जाएगा। नंद बाबा यशोदा मैया के यहां लाल जी प्रकट हुए, इससे कई बातें सिद्ध होती हैं। ठाकुर जी यदि कभी हमारे यहां आए तो सबसे पहला काम क्या होगा? जीवन से प्रदर्शन चला जाएगा, दिखावा बिल्कुल खत्म। आप गोपनीय रहने लग जाओगे। गोपनीय रहने का मतलब यह नहीं है कि सब अंदर ही अंदर रखोगे, कुछ भी बाहर नहीं करोगे, ऐसा नहीं। अपनी श्रेष्ठताओं को छुपाना प्रारंभ कर दोगे ठाकुर जी जब से जीवन में आएंगे। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे तो दूसरा काम क्या होगा? संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। संग्रह करने का मन नहीं होगा, कुछ भी पास रखने की इच्छा नहीं होगी, सब बांटने का मन करे, किसको क्या क्या दे दूं, देने की इच्छा प्रकट होगी, सबको देने का मन करेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति यह होगी, बांटोगे, लुटाओगे, प्रदान करोगे, अपने पास रखने की इच्छा ज्यादा नहीं होगी। और ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरा जो स्वरूप होगा वो आप अभिमान शून्य हो जाओगे। तन का तनिक अभिमान भी आपको नहीं रहेगा। जो छोटे छोटे भाव भी तन के प्रति मन में प्रकट होते, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा भाव आए, वह भी नष्ट हो जाएगा। और ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अगला भाव जो आपके चित्त में आएगा वो ये कि आपको सबके अंदर अच्छाइयां दिखेंगी, किसी में दुर्गुण नहीं दिखेगा, सब गुणयुक्त दिखाई देने लगेंगे, किसी में भी अवगुण का दर्शन नहीं होगा, सब गुणवान। तो ये नोट कीजिए, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको अनुभव हो रहे हैं तो समझो ठाकुर जी या तो आ चुके हैं या आने का मन बना रहे हैं। सबसे पहला बात, प्रदर्शन खत्म हो जाए। दूसरी बात,
संग्रह की इच्छा ना होकर के बांटने की इच्छा प्रकट हो जाए। तीसरी बात, अपने तन की ज्यादा इच्छाएं प्रकट ना हो कि ऐसा किया जाए, ऐसा खाया जाए, ऐसा पहना जाए, ऐसे रहा जाए। अपने आप को प्रायोरिटी देना बंद कर दोगे आप। और आज की डेट में सबसे ज्यादा युवाओं के अंदर यही चीज है, ईगो, अपने आप को लेकर के। वैष्णव ईगो शून्य हो जाएगा, उसको फिर अपने लिए कोई ज्यादा, कोई बुरा कह दे ठीक है बोल दो भैया यार क्या है। शास्त्रों में इस शरीर को कितनी गालियां दी हैं, कितना बुरा बुरा कहा है इस शरीर को। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जाओ लड़े आओ तुलसीदास जी से, क्यों लिखा आपने ऐसा। इस शरीर को पहले ही इतना अधम बताया गया, कोई अगर कुछ कह भी दे तो उसमें बुरा क्यों मानना। लेकिन हां, संसारी लोग मानेंगे, लेकिन ठाकुर जी के संबंध में यदि आ गए तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रदर्शन खत्म होगा। दूसरा, संग्रह की इच्छा नहीं होगी। तीसरा, अपने देहाभिमान से शून्य हो जाओगे। चौथा, सब में गुण देखने लग जाओगे, जिसको देखोगे उसमें गुण का दर्शन होगा। जहां जिसमें दर्शन होगा तो वहां गुण ही गुण दिखेगा। ये लक्षण यदि आने लग जाएं तो समझो ठाकुर जी पधारे हैं, ठाकुर जी आए हैं। और एक लक्षण और है बंधुओं, क्या, कहीं भी किसी की करुणा में स्थिति को यदि आप देख लेंगे ना तो नेत्र सजल हो जाएंगे, निष्ठुरता चली जाएगी तन से, हृदय से, अत्यंत कोमल हो जाएगा हृदय, ठाकुर जी यदि आएंगे तो। ये कुछ अनुभव हैं जो संतों को देख करके, वैष्णवों के, भक्तों के चरित्र कह करके कुछ अनुभव में आए कि ऐसा होगा यदि ठाकुर जी आए तो। और नंद बाबा की ऐसी ही स्थिति हो चुकी है। नंद बाबा अटारी पर चढ़ करके, महाराज, कोई आकर के नंद बाबा से कहते बाबा बधाई हो, महाराज इतने आनंद में भर जाते हैं। नंद बाबा, मन होता है इसको मैं क्या दे दूं, क्या इसको प्रदान कर दूं। ऐसे आनंद में नंद बाबा भर गए हैं। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी। बोल नंद के लाला की। ब्रजमंडल में 6 महीने तक जन्माष्टमी मनती रही। ब्रजवासी 6 महीने तक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं। ऐसा उत्सव वृंदावन में हो रहा है।
कहते हैं बोले महाराज जी कितनी बढ़िया हम लोगों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की, कितना बढ़िया जन्मोत्सव हुआ। कल आपने एक चीज अनुभव की, कथा विश्राम होते ही 1 मिनट के लिए वर्षा हुई थी। 1 मिनट के लिए मानो देवताओं ने भी पुष्प वर्षाए। कल नंदोत्सव हमारा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे थे, और आज भी नेका तो बरसेंगे क्योंकि गिरिराज जी उठाने हैं। हो सकता है बरस जाए, मैं कुछ कह नहीं रहा पहले से। कहीं सोचो इनका नाम इंद्रेश है, ये बोल दें तो हो जाए। भागवत जी में वर्णन आता है, बोले कैसा उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी। बोले अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। बोले ऐसा उत्सव मना रहे हैं महाराज, कोई अपने मुख से विचित्र विचित्र वाद्यों की आवाज निकाल रहा है, कोई हाथ में छड़ी लिए कुछ भी बजा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, एक दूसरे के सिर को ही बजा रहे हैं, एक दूसरे की कमर पे ही ढोलक बज रही है। और महाराज ऐसे ही सब लोग उत्सव मना रहे हैं। किसी को भी अपने देह का अभिमान नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कोई बड़ी टोंद वाला आ जाए तो बोले ओहो ढोल आया, इसी को बजाओ। काय बात को? बोले क्योंकि नंद के आनंद भयो भैया, हमारे नंद बाबा के लाला भयो। और वो भी आके कहे बोले बजा लो, मैं ढोल ही हूं, कम से कम आज लाला के उत्सव में या काम तो आ जाऊंगा। ऐसा उत्सव मन रहा है वृंदावन में। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू हुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू हुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू हुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू हुआ। ओ आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। ओ आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, रोवे रे कान्हा हुआ हुआ। हे मत रोवे रे कान्हा उआ उआ। मत रोवे रे कान्हा हुआ हुआ। ओ तो है समझावे सुनंदा बुआ, ओ तो है समझावे रे सुनंदा हुआ। हाँ तो है समझावे सुनंदा बुआ। ओ तो है समझावे रे सुनंदा हुआ। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। ओ यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल
1 वर्ष पर्यंत महाराज ब्रजमंडल में उत्सव मनता रहा। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, बजा रहे हैं। किसी को अपने भोजन की भी सुध नहीं, किसी को अपनी निद्रा की भी सुध नहीं, बस सब गा रहे हैं। यही होता है जब ठाकुर जी आते हैं। समय की अवधि का पता नहीं चलता। जहां समय अवधि पता चल जाए समझो ठाकुर जी नहीं आए, पर कोई और ही आया है। समय अवधि नहीं पता चल, इतना आनंद भर गया। पूरे ब्रजमंडल में आनंद की बौछार होने लगी। तभी कंस ने जो राक्षसों को बुलाया था, उन राक्षसों से कहा कि भैया मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, ढूंढो। तब कंस की राक्षसों की मंडली में से पूतना ने कहा, यह कार्य मुझे दीजिए, आपके शत्रु श्री कृष्ण को मैं ढूंढूंगी और मैं ढूंढ करके उसका वध करूंगी। कंस ने कहा, देवी आप इतनी कुरूपणी हो, आपका रूप इतना भयावह है, कैसे करोगी इस कार्य को? बोले महाराज मैं रूप बदल लूंगी, सुंदर बन जाऊंगी, अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके, और 10 दिन के अंदर अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, सब जगह जाकर के बालकों को गोद में लूंगी खिलाने की भावना से, और पयोधर का पान कराते विष चला जाएगा उसके मुख में, वो मर जाएगा। और इन्हीं के बीच आपका शत्रु कृष्ण भी मारा जाएगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। ये पूतना मर्दन लीला को इस भाव से सुनो कि जब ठाकुर जी की भक्ति जीवन में आती है तो सबसे पहला विघ्न क्या आएगा जो आपको रोके? पूतना आएगी। और वो पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या, अज्ञान, ये सब पूतना का स्वरूप है। पूतना ने रूप बदल लिया, परम सुंदरी बन गई पूतना।